अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू बैक माई चैनल इजाज़। मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन 786। दोस्तों, मैंने जो थोड़ी सी चैनल के नाम में चेंजिंग की है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का कहना था कि चैनल जो है नाम से मैंने बनाया तो किचन का इसमें लाजिम किचन का नाम डालें ताकि उन लोगों को ढूंढने में चैनल की आसानी हो जाए। इसलिए मैंने इजाज़ अहमद किचन 786 इसका नाम रखा है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, आज मैं ले आया हूँ सब्ज़ी की रेसिपी। भिंडी वाली सब्ज़ी की रेसिपी बनाएंगे और हम तैयार करेंगे। तो आपको मैं इंशाल्लाह जो पका के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखें दोस्तों, मैंने सब्ज़ी ली है 1.5 किलो। इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से धो के, क्योंकि सब्ज़ी आती है बाहर से तो ये मिट्टी होती है, बहुत पता नहीं केमिकल लगा हुआ है क्या है पता नहीं है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के और सुखा के रख लिया है टोकरी में। तो अभी मैं इसको काटता हूँ, फिर मिलते हैं। तो ये देखें दोस्तों, इस साइज़ में हमें काटनी है सब्ज़ी। और ये भिंडी जो है, ये देखें, इसकी ये ऊपर वाली साइड और ये नीचे वाली साइड, यहाँ से हमें थोड़ी थोड़ी काट देनी है। ठीक है जी, ऊपर से और नीचे से काट के उसके बाद जो है ये वाला साइज़ रखना है हमें भिंडी का। ठीक है, अभी मैं काटता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने रख ली इसके ऊपर। चले आए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं इसको पकाना। भिंडी जो है अभी हमने भिंडी जो है ये देखें दरमियाने साइज़ की मैंने काट ली है। ये 1.5 किलो भिंडी है, इसको दरमियाने साइड में काट लिया साइज़ में। अभी इसको रखते हैं साइड में। पतीला मैंने रख दिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है। अभी इसमें जो है 1.5 किलो भिंडी है, तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 पाव ऑयल डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल हो गया। अभी जो है हम इसमें डालते हैं प्याज। ये प्याज है तकरीबन आधा किलो प्याज है। इनको देखें मैंने बारीक काट लिए हैं। ठीक है, ये भी इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो प्याज मैंने डाल दिए। अभी जो है मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ। अभी जो है हम इसकी 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करते हैं। इसको जला नहीं देना, इसको नॉर्मल जो है गोल्डन ब्राउन इसको कर लेते हैं, जलाना नहीं है। अभी इसकी 2 से 3 मिनट मैं इसकी भुनाई करता हूँ। अभी ये देखें दोस्तों, अभी ये हल्के ब्राउन हो गए प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से इनको पकाना भूना है। ये देखें अभी ये हल्का ब्राउन हो चुके हैं। ज़्यादा जला नहीं देना है, क्योंकि ये सब्ज़ी के अंदर भिंडी के अंदर जो प्याज जो है जले हुए जायका अच्छा नहीं लगता। ऐसे गोल्डन रखने हैं बिल्कुल। ये देखें गोल्डन हो चुके हैं। अभी जो हमें डालने हैं, ये देखें 3 टमाटर बड़े साइज़ के मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, इनको काट लिए बारीक। अभी ये इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसके बाद हम 1 चमची डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच, और 1 चम्मच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच जाएगा, 1/2 चम्मच अजवाइन पाउडर। ये अजवाइन पाउडर डाल देंगे। और उसके बाद ये ज़ीरा बारीक मैंने कूट लिया 2 चम्मच जाएगा ज़ीरा बारीक कूटा हुआ। अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। नमक जो है 1 चम्मच भर के डालते हैं इसके अंदर। नमक बोल रहा था, ये 1 चम्मच भर के नमक मैंने डाला, बाद में चेक कर लेंगे इसको। अभी जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अभी जो है 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करते हैं। 2 से 3 मिनट तक भुनाई करते हैं इसकी। अभी जो है इसको 2 से 3 मिनट तक मैं इसको दम पे छोड़ देता हूँ, कवर लगा के 2 से 3 मिनट तक। अभी जो है दोस्तों देखते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने टमाटर डाल के हल्की आंच पे खड़ा कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर जो है हमारे डाल चुके हैं। अभी अगर कुछ रह गए तो चम्मच की मदद से जो है ऐसे इनको दबा के अभी भूल जाए इसके अंदर, क्योंकि जो दम मैंने लगाया उसकी वजह से गल चुके हैं। आपको लग रहा है कोई नज़र आ रहा है टमाटर, तो उसको ऐसे चम्मच की मदद से हल्के हाथ से ऐसे इसको पीस दें। अभी एक
और इसके बाद जो है इसमें ये मैं सूखी धनिया 2 चम्मच ये मैंने कूट लिया है। अभी ये डालते हैं इसके अंदर 2 चम्मच सूखी धनिया। अभी इसी को जो है मिला के और इसमें जो है थोड़ा सा पानी, ताकि नीचे मसाला लग नहीं जाए, थोड़ा सा पानी इसमें ये डाल दिया। अभी जो हम इसको कवर लगा के 2 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। अभी 2 मिनट के लिए और छोड़ दिया इसको। जो है 2 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इस मसाले को चेक करता हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें बेहतरीन बन चुका है, पूरा बन चुका है। अभी जो है दोस्तों हम इसके अंदर डालते हैं भिंडियाँ थोड़ी ज़्यादा है और ये पतीला जो है वो छोटा है मेरे पास, तो अगर आपके पास तो बड़े पतीले यूज़ कीजिएगा। मुझे अभी मैंने छोटा पतीला है। अभी मैं इसके अंदर डालता हूँ भिंडियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई है। और मैंने ये मिर्ची काट कर रखी थी, ये देखें 15 से 20 हरी मिर्ची, इनको मैंने बारीक काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद जो है ये 8 से 10 हरी मिर्ची ये साबित में डाल रहा हूँ। अभी जो हम इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से इस तरीके से, ताकि मसाला जो है इसके अंदर अच्छी से तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आज जो है मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। ये देखें मिक्स हो चुका है। अभी जो है हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे। अभी जो मैं इसकी फ्लेम नॉर्मल कर लूँ, ये फ्लेम मैंने नॉर्मल कर दिया। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं। चल रहे हैं दोस्तों, ये देखें मैंने इसको 10 मिनट कहा था, लेकिन ये भिंडी जो थी थोड़ी सख्त थी, इसलिए मैंने इसको 20 से 22 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे दम लगाया। अभी इसको बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें दोस्तों भिंडी हमारी जो है ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह गल चुकी है। भिंडी का हमारा सालन तैयार हो चुका है। ये देखें दोस्तों ये ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। और भिंडी जो है हमारी ये भी बड़े अच्छे तरीके से गल चुकी है। गरम गरम है, हाथ नहीं लग रहा है। ये हमारी बहुत अच्छी तरह गल चुकी है दोस्तों। अभी जो है मैं इसको प्लेट में साफ़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह पेड़े ज़बरदस्त किस्म की भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है जी। ये देखेंगे दोस्तों भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ और इसको ढक्कन बंद करके देते हैं। ये देखें दोस्तों, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई भिंडी वाली सब्ज़ी की, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और लाइक शेयर करने से ये है कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।